सोचिए, एक लड़की ने शादी के बाद अपने सपनों का घर बसाया और वही घर उसके लिए कब्रगाह का रूप ले लिया। यूपी की एक 26 वर्षीय महिला जिसकी मौत हो गई। सिर्फ 5 महीने की शादी, अबॉर्शन और मारपीट जैसी यातनाएं दी गईं। और आरोपी कौन है? एक नेवी मर्चेंट ऑफिसर। उस मर्चेंट ऑफिसर के अगेंस्ट केस भी फाइल हुआ है। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उन हजारों औरतों की कहानी है जिन्हें शादी के नाम पे धोखा, हिंसा और मौत तक झेलनी पड़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला का फोर्सफुली अबॉर्शन कराया गया, उसे फिजिकल और मेंटली हैरेस किया गया और जिसके चलते आखिरकार उसकी जान चली गई। क्या शादी औरतों के लिए सिर्फ एक जाल है? क्या कानून सिर्फ किताबों में है? अगर एक पढ़ा लिखा नेवी ऑफिसर ऐसा कर सकता है, तो एक आम औरत किससे अपनी सुरक्षा की उम्मीद रखे? आज मैं आपको ऐसे ही 4 कानून बताने वाली हूँ जो हर एक महिला को याद होने ही चाहिए, क्योंकि यही कानून है जो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए इन कानूनी बातों को। अगर पति, उसके परिवार वाले या उसके रिश्तेदार आपके साथ मारपीट करते हैं, तो ये सेक्शन 498A आपके लिए ढाल का काम कर सकती है। अगर महिला की शादी की 7 साल के भीतर मौत हो जाती है और उसके साथ दहेज की मांग भी जुड़ी है, तो सेक्शन 304B IPC सीधा जेल का दरवाजा खोलती है। अगर महिला का अबॉर्शन फोर्सफुली कराया जाता है, तो सेक्शन 313 IPC उसे बख्शता नहीं है। अगर कोई दहेज की डिमांड करता है खुलेआम, चाहे वो शादी के पहले हो, शादी के बाद हो या शादी के समय हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3 और 4 उसे अपराधी बनाता है। दहेज लेना, देना और मांगना तीनों ही अपराध है। अब इस महिला ने तो अपनी चुप्पी की कीमत जान देकर चुका ही दी है। अब सवाल ये है कि हमारे आगे की बहन और बेटी इसी तरह की प्रताड़ना झेलेंगी या आप उनकी आवाज बनेंगे? मैं हूं एडवोकेट संध्या गुप्ता और मेरी आवाज उन सभी औरतों के लिए है जिन्हें समाज में चुप कर दिया गया है। और अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि अब चुप्पी नहीं, तो इस कानूनी आवाज को आगे जरूर बढ़ाएं। थैंक यू।